इंडिया चेस खेलेगा इस वेब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। गाइज, आज हम लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉन स्पेशल रूल के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है इन पासंट। ओके। ये बहुत ही स्पेशल रूल है। बहुत बार चेस में खेला जाता है और बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम सारे कंफ्यूजन को आज क्लियर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। देखिए, अभी ये पॉन कैसे इन पासंट करता है वो हमें सीखना है। तो मैं आपको एक किंग और पॉन गेम्स आपके सामने लाया हूँ। तो हम क्या करेंगे, पॉन से खेलेंगे और आपको इन पर्सन रूल समझ में आएगा। लाइक व्हाइट ने पहले मूव खेला पॉन टू E4, मतलब पॉन को 2 स्टेप चलाया। ओके। बाद में ब्लैक ने खेला लाइक पॉन टू B6। अब व्हाइट ने क्या कर दिया, पॉन को खेल दिया E5 पे। जैसे ही पॉन E5 पे खेला, तो ब्लैक ने क्या किया, अपना जो D7 का पॉन है ना, वो खेल दिया D8 पे। ओके। तो अगर ऐसा होता है, ओके, ये जो E5 का पॉन है उसके साइड में अगर इमीडिएटली पॉन D7 से D5 आता है, तो ये व्हाइट पॉन जो है E5 वाला वो D5 पॉन को मार सकता है। आप बोलोगे कैसे, पॉन तो साइड में नहीं मारता है। बट दिस इज द स्पेशल रूल। रूल का कंडीशन क्या है, अगर व्हाइट साइड से फिफ्थ रैंक पे पॉन हो, व्हाइट पॉन, और ब्लैक साइड का पॉन इमीडिएटली आए। देखो ये कैसा आया, इमीडिएटली 2 स्टेप आया, इमीडिएटली 2 स्टेप, इमीडिएटली 2 स्टेप। तो ओनली फॉर दिस ये व्हाइट का E5 का पॉन इस पॉन को मार सकता है। वो ऐसे वो पॉन जाएगा D6 पे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ हाउ इन परसेंट इज डूइंग ऑन अ बोर्ड। ये पॉन देखो ऐसे डायगनली जाएगा और D5 का पॉन मारा जाएगा। गया बोर्ड से D5 का पॉन। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कैसे। ये देखो, ये पॉन 2 स्टेप्स अहेड आया, उसके साइड में पहले ही व्हाइट का पॉन था, तो इमीडिएट आना जरूरी है। ओके। अब ये व्हाइट का पॉन देखिए कैसे मारता है। यस, E इंटू D6। सो नेम ऑफ दिस रूल इज एन परसेंट। कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका पॉन, अगर आप व्हाइट हो तो आपका पॉन फिफ्थ रैंक पे होना चाहिए, और ब्लैक ने अपना पॉन इमीडिएटली 2 स्टेप खेलना चाहिए। 2 स्टेप। ओके, तो ही ये एन परसेंट रूल सकता है, लग सकता है, अदरवाइज ये एन परसेंट रूल नहीं लगता। कंडीशन बताता हूँ कैसे, फिर से दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल पॉन गया E4 पे, ओके, अपोनेंट ने खेला पॉन टू E6, ओके, आपने खेला पॉन टू E5, अब ये पॉन आया D5 पे। अब आप बोलो कि मेरा चांस है मैं इस साइड वाले पॉन को मारूंगा बाय N%। अभी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका ब्लैक का पॉन पहले आया E6 पे और D6 पे, और D6 से आया वो D5 पे। तो कंडीशन क्या थी कि पॉन इमीडिएटली आना चाहिए, पॉन इमीडिएटली 2 स्टेप आना चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी ब्लैक ने खेला पॉन टू, व्हाइट ने खेला लाइक पॉन टू F3, और अब ब्लैक ने खेला पॉन टू F5। अब बताइए, बोर्ड पे इन पासन कर सकते हैं क्या? यस, यू आर करेक्ट, कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली 2 स्टेप चला है ये पॉन F5 पे। तो उसके साइड में था E5 का पॉन, तो ये ऐसे डायगनली मार सकता है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं करके दिखाता हूँ बोर्ड पे, ये देखिए, हम ऐसे डायगनली उसे मार सकते हैं। और इसी रूल को कहा गया है इन पासंट रूल इन चेस। ओके, ये तो हुई व्हाइट की बात। अब मैं एक बार फिर से आपको ब्लैक के साइड से करके दिखाता हूँ। लाइक ब्लैक ने खेला, पहले व्हाइट ने खेला पॉन टू E3, इसने खेला पॉन टू D5। ओके। फिर इसने खेला पॉन टू E4, ब्लैक ने खेला पॉन टू D4। अब व्हाइट का चांस आया और व्हाइट ने क्या कर दिया, अपना C2 का पॉन खेल दिया C4 पे। C2 का पॉन खेल दिया C4 पे। देखो इमीडिएटली 2 स्टेप गया, उसके साइड में ब्लैक का पॉन, तो अभी ब्लैक की चांस है। तो ब्लैक इस व्हाइट पॉन को, मतलब C4 के पॉन को मार सकता है, क्योंकि इमीडिएटली 2 स्टेप वो पॉन चल के आया है, इमीडिएटली। ओके। तो फिर अभी ये पॉन देखो ऐसे डायगनली मार सकता है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। अगर फॉर एग्जांपल अभी व्हाइट ने खेला, ब्लैक ने खेला लाइक पॉन टू A6, व्हाइट ने, अभी व्हाइट का चांस है, व्हाइट ने खेला पॉन A3, ऐसा कुछ भी, तो आप बोलोगे अभी मैं पॉन को पॉन से मारूंगा, नहीं चलेगा। मेरा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वो पॉन इमीडिएटली 2 स्टेप्स आना चाहिए, 2 स्क्वायर्स आना चाहिए। ओके, इमीडिएटली, तभी ये एन परसेंट रूल लगता है। तो आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको एन परसेंट अप्लाई करना है फ्रॉम व्हाइट साइड, ओके, अगर व्हाइट साइड से आपको एन परसेंट अप्लाई करना है, तो आपका पॉन, व्हाइट पॉन फिफ्थ रैंक पे होना चाहिए, और अपोनेंट ने अपना पॉन 2 स्टेप एट इमीडिएटली खेलना चाहिए। इमीडिएटली मतलब जैसे उसका पॉन गया वहां पे, अभी फॉर एग्जांपल E4, पॉन B6 और ये पॉन E5,
तो उसने इमीडिएटली खेल दिया लाइक पॉन F5, तो N% लगेगा। ऐसा भी हो सकता है लाइक अभी ब्लैक ने खेला पॉन टू B6, इधर पॉन C3, और अब खेल दिया पॉन टू F5। देखो, एक स्टेप गया क्या वो पॉन? नो, वो गया दो स्टेप। तो अगर ऐसे दो स्टेप में जाता है और साइड में अपोनेंट का या व्हाइट का पॉन है, तो व्हाइट का पॉन मार सकता है इसे। कंडीशन क्या है कि वो एक स्टेप और फिर एक स्टेप नहीं, वो डायरेक्ट दो स्टेप गया। डायरेक्ट दो स्टेप इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड। तो ये अगर डायरेक्ट दो स्टेप गया तो ये व्हाइट पॉन इसे मार सकता है। नेम ऑफ द रूल इज इन पासेंट। ओके, कुछ कंडीशन आपके सामने रखने वाला हो, उससे आप मुझे बताइए कि वहां पे N% लगेगा या नहीं। ओके, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे E4 का पॉन क्या F4 के पॉन को मार सकता है? लास्ट मूव वाज E4, लास्ट लास्ट मूव वाज F4, लास्ट मूव है F4। तो बताइए E4 का पॉन F4 को मार सकता है क्या? यस गाइज, यू आर करेक्ट, मार सकता है, क्योंकि वो इमीडिएटली टू स्टेप गया और साइड में ब्लैक का पॉन था। तो ब्लैक का पॉन ऐसे डायगनली से मार सकता है। वेरी गुड। अब मैं और एक कंडीशन आपको देना चाहूंगा। ओके, ओके, अभी ब्लैक की पोजीशन है और ब्लैक का F4 पे जो पॉन आया वो पहले F3 आया था और फिर अभी F4 आया। ओके, दो स्टेप में वो F4 पहुंचा है। तो अभी ब्लैक का E4 का पॉन F4 को मार सकता है क्या? यस, यू आर करेक्ट, नहीं मार सकता, क्योंकि वो पॉन दो स्टेप डायरेक्ट नहीं आया है। वो पहले F3 गया और फिर F4 आया। बट हमारी कंडीशन क्या कहती है? वो डायरेक्ट टू स्टेप जाना चाहिए और साइड में, मतलब जो अगर पॉन जा रहा है उसके साइड में अपोनेंट का पॉन होना चाहिए, तो अपोनेंट का पॉन उसे डायगनली मार सकता है। नेम ऑफ द रूल इज N%। अगर आपको N% में कुछ भी और डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट N% में इतना ही था कि अगर आप व्हाइट साइड से N% अप्लाई करना चाहते हो तो आपका पॉन 5th रैंक पे होना चाहिए। ओके, और ब्लैक का पॉन होना चाहिए, मतलब ब्लैक का पॉन इमीडिएटली टू स्टेप्स आगे आना चाहिए, टू स्टेप आगे। तो साइड पॉन से हम उसे मार सकते हैं। ओके, तो व्हाइट के साइड, ब्लैक के साइड से सेम 4th रैंक पे होना चाहिए। लाइक ये ब्लैक का पॉन देखो 4th रैंक पे आने के बाद ही होता है। लाइक एक पोजीशन से देखा जाए, देखो ये यहाँ, फिर इसने कुछ खेला ऐसे लाइक, और ये आ गया यहाँ। तो अभी अगर व्हाइट ने खेला पॉन टू E4, देखो डायरेक्टली टू स्टेप चला गया। तो ये व्हाइट का जो, ब्लैक का जो पॉन है वो इस पॉन को मार सकता है बाय डायगोनल। ओके, नेम ऑफ द रूल इज N%। देखो कैसे, ऐसे। ओके, इट्स अ मैजिक ऑन अ चेस। तो यही एक स्पेशल रूल था पॉन का। अब हमारे पॉन के स्पेशल रूल खत्म हो चुके हैं। N% ही एक ऐसा रूल था जो इम्पोर्टेंट था। ओके, अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा। ओके, N% रूल में दो तीन ही चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, कि पॉन डायरेक्ट टू स्टेप जाना चाहिए। ओके, तभी अपोनेंट का पॉन N% अप्लाई कर सकता है। अगर वन वन स्टेप जाता है वो तो नहीं होगा। सेकंड, अगर उसने टू स्टेप खेला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसी कंडीशन थी। ओके, अभी इसने टू स्टेप खेला और ब्लैक ने बोला मैं अभी पॉन को A6 खेलूंगा, व्हाइट ने बोला मैं पॉन को G3 खेलूंगा, और अब मैं अप्लाई करूंगा एज अ ब्लैक कि मैं इस ब्लैक से इस पॉन को मारूं। बट अभी नहीं कर सकते हो। ओके, अभी नहीं मार सकते हो क्योंकि आपका चांस चला गया। कंडीशन थी कि दो स्टेप जाना चाहिए और इमीडिएटली ब्लैक पॉन उसे मार सकता, इमीडिएटली ब्लैक पॉन उसे मार सकता है। ओके, एक मूव होने के बाद फिर आप N% अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर होंगे। N% रूल के लिए बस इतनी ही चीजें जरूरी है, और N% रूल बहुत सारे गेम्स में खेला जाता है। ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।